हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर टीम मेंबर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीम मेंबर की क्या जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप टीम मेंबर बनने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप रिटेल स्टोर्स के अंदर टीम मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको कितनी एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक रिटेल स्टोर्स के अंदर टीम मेंबर बनने की सोच रहे हैं, अगर आप टीम मेंबर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपका कैरियर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपकी जॉब का, आपके कैरियर का। आप जैसे इसको ज्वाइन करेंगे फिर उसके बाद आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो है सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपका कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर आपका प्रमोशन भी होता चला जाएगा और प्रमोशन के साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपकी कम एजुकेशन में भी आप जो है ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपना कैरियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 12th पास से यहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इस काम को कर सकते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों तक आप अपने कैरियर में पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये भी बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कितनी सैलरी मिल जाती है, आपका कैरियर ग्रोथ किस लेवल तक पहुंच सकता है, इन सब के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैंने रिटेल सीरीज से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें रिटेल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, अगर आप अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी रिटेल सीरीज को भी देख सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे यहाँ पर वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरे रिटेल सीरीज पे जाइए और वहां जाके भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एसओपी के बारे में कि टीम मेंबर की एसओपी क्या होती है। एसओपी की फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एसओपी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या फिर प्रोसीजर भी हम यहाँ पर बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एक रिटेल स्टोर के अंदर काम करते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी एसओपी को फॉलो करें। तो आपकी एसओपी यहाँ पर क्या हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो एसओपी का पॉइंट होता है वो होता है ड्यूटी टाइम। जो आपको ड्यूटी का टाइम दिया गया है, जैसे मान लीजिए सुबह आपका 10 बजे से लेकर शाम का आपको 8 बजे का टाइम यहाँ पर दिया गया है, तो उस टाइम पर आपको अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। यानी कि सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी पर टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाना है, जिससे कि आप टाइम पर वहां पर अपनी बायोमेट्रिक लगा सकें। तो आपको टाइम से पहुंचना है और टाइम से वहां से निकलना है, साथ ही साथ आपको टाइम से अपना लंच भी करना है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले क्या है कि जो आपका ड्यूटी का टाइम आपको असाइन किया गया, उस ड्यूटी के टाइम पर भी आपको अपने टाइम से वहां पर पहुंचना और वर्क करना है। साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करते हैं ड्रेस कोड। आपका जो ड्रेस कोड है, जो आपको ड्रेस कोड दिया गया, मान लीजिए कि बैच दिया गया है, ठीक है, वहां की जो आपको फॉर्मल वेयर में आना है या कैजुअल वेयर में आना है, फॉर्मल शूज में आना है, ठीक है, जो भी वहां से कंपनी की तरफ से आपको ड्रेस कोड दिया गया है, बैच लगाना है, टाई लगाना है, ठीक है, आपको जैसे भी आना है, जो ड्रेस कोड कंपनी का है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कंपनी की पॉलिसी उसको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एसओपी के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपका जब ड्रेस कोड हो जाता है उसके बाद फिर आपका जो है जो अटेंडेंस है, जैसे आप जैसे स्टोर के अंदर इंटर हुए तो आपको अटेंडेंस लगाना वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उनके आप जो है दिन भर काम करते रहे और आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो आपको क्या फायदा होगा, वहां पर आपकी सैलरी कैसे बनेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही आप मॉर्निंग में वहां पर जाएं तो अटेंडेंस भी अपनी लगाएं। अटेंडेंस को आपको दोनों तरीके से लगाना है। अगर कंपनी की पॉलिसी के अंदर मैनुअल और बायोमेट्रिक दोनों है तो आपको दोनों तरीके से यहाँ पर अटेंडेंस लगानी होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैनुअल आपको रजिस्टर के ऊपर अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, साइन करने होंगे, साथ ही साथ आपको जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी यहाँ पर लगानी होगी। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना होगा, जो भी आपका सेक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, उस सेक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट की डिस्प्ले भी लगानी होगी, साथ ही साथ प्रोडक्ट को रिफिल भी करना होगा, प्रोडक्ट अरेंजमेंट यहाँ पर भी आपको देखना होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके स्टोर में जो भी रनिंग टाइम में स्कीम, ऑफर एंड डिस्काउंट चल रहे हैं उसकी भी आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। ये भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर केआरए और केपीआई को भी फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपका केआरए और केपीआई है उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। केपीआई के अंदर आपको
कन्वर्जन का फॉलो करना पड़े कि आपको जो है हर डे जो है कन्वर्जन निकालनी होगी। जिस स्टोर्स में आपको है स्टोर्स का कन्वर्जन देखना होगा, बास्केट साइज देखना होगा, ठीक है, कि हमारी पर डे जो है कितनी सेल हो रही है, सुबह शाम तक हमारी कितनी सेल हुई, कितना कन्वर्जन हमारा निकला, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपने स्टोर्स की, अपने सेक्शन की, अपने डिपार्टमेंट की सेल बढ़ाने में हेल्प कर सकें। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हम आप जो है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को इस तरीके से करें कि आपके स्टोर्स की भी सेल बढ़े, आपके डिपार्टमेंट की भी सेल बढ़े, और जो पर्टिकुलर आपको सेक्शन दिया गया उस सेक्शन की भी सेल यहाँ पर बढ़े। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सबके साथ मिलकर अच्छे से काम करना होगा। ये भी आपकी जो है एसओपी के अंदर आता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आपका केआरए है, केपीआई, इसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको केपीआई के रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से रिटेल सीरीज के अंदर केपीआई के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि केपीआई के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, और उस वीडियो के अंदर आपको जो है पूरी डिटेल में मिल जाएगा कि केपीआई के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसओपी के रिगार्डिंग जो कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे वहां पर एसओपी में थोड़ा सा आपका जो है चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। हर कंपनी का थोड़ा बहुत अपना अपना चेंजिंग होता है, तो वहां पर आपको थोड़े पॉइंट चेंज मिल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको यहाँ पर बताया, और केपीआई के बारे में मेरे डिटेल सीरीज को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले सेटअप। आपको जिस स्टोर में वर्क करना है, ठीक है, जिस सेक्शन में वर्क करना है, वहां पर जो प्रोडक्ट की डिस्प्ले है उसको डिस्प्ले को सेटअप करने में भी आपको यहाँ पर काम करना होगा, यानी कि हेल्प करना होगी। जो आपका वीएम है वो तो आपकी यहाँ पर डिस्प्ले सेटअप करेंगे ही, साथ ही साथ आपको भी यहाँ पर डिस्प्ले सेटअप करना होता है, क्योंकि आप टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, आपको मिलकर सबके साथ में काम करना है। जो आपको सेक्शन असाइन किया गया, जिस सेक्शन में आपको काम करना है, उस सेक्शन में जो भी प्रोडक्ट लगे उसकी डिस्प्ले जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसकी प्रोडक्ट की डिस्प्ले अच्छे से लगाएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काम करना होगा, आपको नए नए तरीके से अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले लगानी होगी, जिससे कि आपका सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगे। फिर सेक्शन के बाद में आपको स्टोर की भी देखनी होगी डिस्प्ले, आप स्टोर की भी देख सकते हैं, वहां पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको अपने सेक्शन पर देना होगा। सबसे ज्यादा अपना फोकस करना होगा सेक्शन के ऊपर, कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस सेक्शन को आपको दिया गया उस सेक्शन की डिस्प्ले आप पहले से पहले अच्छे ढंग से लगाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कस्टमर स्टोर्स के अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर जो पड़ती है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी पड़ती है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट जितना अच्छे से लगा होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर सेल्स के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कस्टमर जो है स्टोर्स के अंदर आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर आता है, सुपर मार्केट में आता है, हाइपर मार्केट में आता है, मॉल्स के अंदर जाता है, तो सबसे पहले उसका जो फोकस होता है वो किस चीज के ऊपर पड़ता है? सेल्स एसोसिएट के ऊपर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर पड़ेगा आपका जैसे टीम मेंबर आए, आप यहाँ पर सेल्स एसोसिएट आए, ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक ही होता है। इसको मैंने कई जगह पे आपको बताया। तो जब आप टीम मेंबर पे वर्क करेंगे तो आपके ऊपर तो कस्टमर की नजर पड़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर भी कस्टमर की नजर पड़ती है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट जितना अच्छे से सजा होगा, जितने अच्छे से लगा होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा यहाँ पर सेल बढ़ सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिटेल के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो मैं आपको हर जगह बताता हूँ, अपने हर वीडियो में कोशिश करता हूँ बताने की कि आपकी ये बात सबसे ज्यादा समझ में आ जाए कि जो चीज दिखती वही बिकती है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखाना है। जब भी आपके स्टोर की सेल बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ज्यादा, तो आपके स्टोर की सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, आपको जो भी आप अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले लगा रहे हैं उसको ऐसे लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर को पसंद आए, ठीक है। जिसके ऊपर ऑफर है उसको हाईलाइट करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बात करते हैं जिस स्टोर्स के अंदर आप टीम मेंबर पर वर्क कर रहे हैं या फिर जहां पर आप वर्क करने जा रहे हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जहां पर जो सेक्शन आपको असाइन किया गया वहां पर जो भी गंडोला है, ठीक है, फेशिया है, ठीक है, इसके बाद में सेल्वेस हैं, जितनी भी सेल्वेस हैं, सेल्फ है, और साथ ही साथ आपका जितनी भी यहाँ पर रैक लगी है आपके सेक्शन के अंदर, उसके अंदर जो भी स्टॉक लगा है उन सबकी आपको यहाँ पर डस्टिंग भी करना होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टॉक रिफिल का भी वर्क करना होगा, यानी कि स्टॉक को फिल करना होगा। जहां जहां स्टॉक खाली होता जाए वहां वहां आपको स्टॉक लगाना होगा। तो ये भी काम आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपके स्टोर्स के अंदर आता है तो आपसे कस्टमर जो है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेता है, या फिर आपसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रोडक्ट के बारे में पूछता है। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रोडक्ट की जानकारी आपकी सबसे पहले जो जरूरी है वो है आपके सेक्शन की, जो भी सेक्शन आपको दिया गया उस सेक्शन में जो भी प्रोडक्ट लगे हैं उन सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको स्टोर्स के जितने भी प्रोडक्ट आपके स्टोर्स के अंदर लगे उनकी भी आपको जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपकी जिस सेक्शन में आपको यहाँ पर असाइन किया गया, जिस सेक्शन में आपको काम करना है, जैसे टी शर्ट के सेक्शन में काम करना है, एफएमसीजी का कोई बेवरेज का सेक्शन, वहां पर आपको काम करना है, तो जो भी सेक्शन आपको दिया गया
क्या उस सेक्शन की आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं उस सेक्शन की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वहां पर जो भी प्रोडक्ट लगे उन प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के क्या फीचर है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे आप भूल जाते हैं, कोई ऐसा वहां पे क्षण आ जाता है जहां पर आप भूल गए, तो फिर आप प्रोडक्ट को देख के कस्टमर को बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कस्टमर के सामने आपको प्रोडक्ट को देख के कम बताना है, आपको डायरेक्टली बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोडक्ट जो है कपड़े का है तो कपड़ा कौन सा है, किस फैब्रिक का है, ठीक है, क्या आर्टिकल है उसका, ये सारी चीजें आपको मुंह जबानी पता होनी चाहिए। यानी कि जब आपको नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिक वो चीज पता होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आपको टाइम मिले तो आप प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें। यहाँ पर सबसे ज्यादा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं ग्रेट कस्टमर। आपका जो भी स्टोर्स के अंदर आपके सेक्शन में कस्टमर आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरी कि कस्टमर को आप ग्रेट करें। ग्रेट में आप जो है गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है, जो भी विशेष करना है वो कर सकते हैं, कस्टमर से अच्छे से बात करना है। तो ये सारी चीजें आपकी ग्रेटिंग के अंदर आती हैं। तो आपको कस्टमर से अच्छे से ग्रेट करना है, कस्टमर को डील अच्छे से करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेस्ट कस्टमर को सर्विस देना है। कस्टमर से जो भी बातचीत आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं, वो गुड वे में देना है, ठीक है, रिस्पेक्टेड टोन में देना है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब आप टीम मेंबर बनते हैं तो इन सारी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। यही टाइम होता है आपको सब कुछ सीखने का, ठीक है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हैं। तो आप जो है यहाँ पर सीखने की कोशिश करें, ठीक है। सीखते सीखते क्या है, कस्टमर से ग्रेट करना सीख जाएंगे आप। यहाँ पर कस्टमर से ग्रेट करें अच्छे से, ठीक है, कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे। इसके साथ में देखिएगा आपका यहाँ पर कैरियर की कैसे कैसे ग्रोथ होती चली जाएगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग प्रोडक्ट नॉलेज। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से आपके प्रोडक्ट जो है, कितने प्रोडक्ट आपके फास्ट मूविंग है आपके सेक्शन में, कितने प्रोडक्ट आपके जो है स्लो मूविंग है आपके सेक्शन में। इस बात का आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपके स्टोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपके स्टोर्स के अंदर कौन से फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कौन से स्लो मूविंग प्रोडक्ट है। इससे आपको क्या फायदा होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप रिक्वायरमेंट भेजते हैं तो आपको पता रहता है कि हमारे स्टोर्स के अंदर, हमारे सेक्शन के अंदर कौन से प्रोडक्ट स्लो मूविंग है, कौन से फास्ट मूविंग है। आप फास्ट मूविंग की भी रिपोर्ट भेजते हैं, आप स्लो मूविंग की भी रिपोर्ट भेजते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो आपका स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, जब आप डिस्प्ले लगा रहे हैं प्रोडक्ट की, तो उस स्लो मूविंग को प्रोडक्ट को जो है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के साथ में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें, जिससे कि जो आपका रुका हुआ माल है वो जल्दी से जल्दी बिक सके। बात करते हैं यहाँ पर कस्टमर हैंडलिंग। आपको कस्टमर हैंडलिंग भी यहाँ पर आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कस्टमर से ग्रीट करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कस्टमर को ऐसे नॉलेज देना, ऐसे जानकारी देना, ऐसे कस्टमर सर्विस देना है कि कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाई होके जाए। इससे ये फायदा होगा जब कस्टमर घर जाता है और फिर जो है जब भी कस्टमर को जरूरत पड़ती है तो वो कस्टमर लौट के आपके स्टोर में आता है, ठीक है, आपके पास आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जब आप टीम मेंबर की जॉब के लिए जाते हैं किसी स्टोर्स के अंदर, ठीक है, किसी स्टोर्स के अंदर वर्क करते हैं, तो उस कंपनी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको भी आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। कि जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसी है कंपनी, उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी आपके सेक्शन में प्रोडक्ट लगा होता है उसकी आपको फिजिकल काउंटिंग भी यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि आपको फिजिकल काउंटिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट है जिनकी फिजिकल ईयरली वाइज भी करना है, साथ ही साथ आपको मंथली वाइज भी करना है, वीकली वाइज भी करना है और डेली के डेली भी यहाँ पर आपको फिजिकल काउंटिंग करना है। फिजिकल काउंटिंग करने से क्या फायदा होता है, फिजिकल काउंटिंग करने से ये फायदा होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका कहां पर लगा है। आपको हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट जो है आपके दिमाग से आप भूल गए हो, ठीक है, और वो आपका स्टॉक रूम में रखा हो और आपको पता ही ना हो, कस्टमर आपसे बार बार मांग रहा है, आपको याद ही ना रहा। इससे ये फायदा रहता है जब आप फिजिकली काउंट करते हैं तो आपको पता रहता है कौन सा प्रोडक्ट आपका कहां पर लगा है, आपका कौन सा स्टॉक रूम में रखा है और कौन सा डिस्प्ले में लगा है, कौन सा जो है आपका जो है प्रोडक्ट जो है रैक के अंदर लगा है, ठीक है। इस बात का आपको पता चल जाता है। कौन सा प्रोडक्ट आपके श्रिंक हो गए, इस बात का आपको पता लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप किसी स्टोर्स के अंदर टीम मेंबर के लिए वर्क करने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं। यानी कि वहां पर आपको टीएल भी मिलेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर भी मिलेंगे, फ्लोर मैनेजर भी मिलेंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी मिलेंगे, स्टोर मैनेजर भी मिलेंगे। तो ये सब आपको मिलेंगे। तो जो भी आपको ये दिशा निर्देश दें, ठीक है, जो भी निर्देश दें उनको आपको यहाँ पर मानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनके ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरीके से वो काम बता रहे हैं आपको करने के लिए, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना होगा। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको जो है सबके साथ मिलकर काम करना होगा। यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, कॉर्पोरेट विद टीम।
टीम, आपको अपनी टीम के साथ में कॉर्पोरेट करके काम करना होगा। जितनी भी आपकी टीम है उसके साथ में मिलकर आपको काम करना होगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताए वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जब आप टीम मेंबर बनते हैं तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके जो है, जब आप किसी कंपनी में काम करने जाए, किसी स्टोर में काम करने जाए, तो कंपनी की आपको मैंने पहले बताया हर कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी थोड़ा सा चेंज होती है, तो हो सकता है वहां पर आपको थोड़ा बहुत चेंज भी मिले। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हम यहाँ पे बात करते हैं स्किल्स एंड एजुकेशन। यहाँ पर आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए जब आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आपका यहाँ पर कम से कम 12वीं पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आपके लिए यहाँ पर और ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा। लेकिन अगर आप टीम मेंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12th पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, आपके प्रमोशन के टाइम पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी जो कम से कम आपका है वो 12th पास यहाँ पर होना चाहिए अगर आप टीम मेंबर के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर फ्रेशर एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। हो सकता है कि आप टीम मेंबर के लिए जाए तो आपको वहां पर कैश काउंटर का भी काम सिखाया जाए। जब आपको इमरजेंसी पड़ती है, वहां पर जब ज्यादा रश होता है, ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है, तो फिर वहां पर कैश काउंटर पे भीड़ होने लगती है। तो फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जितने भी कैशियर है उनको तो कैश काउंटर का काम आना चाहिए, साथ ही साथ जो टीम मेंबर है उनको भी कैश का काम आना चाहिए। तो आपको कैशियर का भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, कैशियर बनने का भी मौका मिल सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या फिर आप टीम मेंबर पर जब काम करते तो आपको डिफरेंट तरीके के वहां पर कंप्यूटर वर्क भी आपको मिल सकता है। आपको कंप्यूटर के ऊपर अपना जो डेटा है उसको भी चढ़ाना होता है, सेव करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो गुड होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपको जो आप लोगों से जैसे बात करते हैं, ठीक है, वो जो आपका तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो गुड इंग्लिश और हिंदी तो होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश जो है ज्यादा अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश जो है एवरेज है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स। अगर हम इस जॉब के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या सैलरी मिल जाती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी मिलती है। आपको यहाँ पे 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत कंपनी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। यहाँ पर जो आपको सैलरी दे रहे हैं वो थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो आपको 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों तरीके की जॉब आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा बेनिफिट्स में आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको ESI फैसिलिटी, PF फैसिलिटी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंसेंटिव भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीकली ऑफ भी मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।